हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी, दिन का आगाज़ हो चुका है और आज की क्या हमारी तैयारियां हैं। आज जी मेरी जो कज़न है वो फाइनली आ रही थी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उन्होंने आगे से जाना था पाकिस्तान, और मेरी फैमिली ने भी पाकिस्तान जाना था। तो जी प्लान यही बना था कि जब मेरी कज़न आएंगी यूके से कुछ दिनों के लिए, कतर उनका जब स्टे होगा, तो साथ ही ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान जाएंगे, जो कि इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ट्रिप था। और यहाँ पर जी उनकी फरमाइश पे बन रही हैं कुछ पकवान बन रहे हैं, जो कि उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे भिंडी प्याज खाना है आंटी के हाथ का। और जी यहाँ पर जो लड्डू पीठी है ना, वो मैंने थोड़ा सा बैटर जी तैयार किया था। मैंने कहा चले जी साथ में वो रेडी करते हैं और इंजॉय करते हैं। और साथ ही अम्मी ने कीमा थोड़ा सा भून लिया था। मैं कहती चलो वो तो सब्ज़ी कह रही है, हमने कुछ और तो करना है ना अपने लिए स्पेशल, लेकिन खैर वो मुझे ये कह रही थी कुछ भी नहीं, मुझे सब्जियां ही सब्जियां चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा सब्ज़ी पसंद है और मुझे पता है मेरी कज़न को सबसे ज़्यादा सब्ज़ी ही पसंद होती थी। खैर, आगे बच्चों की और बड़ों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, किसी को मटन ज़्यादा पसंद है, चिकन या फिर सब्ज़ी। तो यहाँ पर जी फ्राई हो रही है ये लड्डू पीठी इस तरह। और मैंने ये जो रेसिपी है ना देखी थी यूट्यूब से, क्योंकि मैं कोई इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं जो इस तरह की चीज़ें खुद ही बना लूँ। तो बस इसको कभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस थोड़ा सा ना, जब हम इसको पूरा बैटर को बना लेते हैं, उसके बाद जो इसको हमने ज़रा हाथ की मदद से इसको जो ब्लेंड करना होता है ना अच्छे तरीके से, जब तक उससे उसमें से थोड़ी सी झाग ना निकल आए, तो जी वो थोड़ा सा प्रोसेस ज़रा टाइट होता है और काफ़ी जैसे कहते हैं ना थका देने वाला होता है। तो जी ऊपर ये मैं ग्रेटेड जो है मूली वो ऐड कर रही हूँ। और जी हम लोगों ने खाया था, साथ में चटनियाँ बनाई थी। चटनी में जी एक खुबानी की चटनी थी और एक इमली की। तो जी हम लोग हो गए रेडी और बस अभी हम निकलने वाले हैं। तो जी पूरे 6 बजे उन्होंने कतर पहुंच जाना था, यानी कि प्लेन जो है ना वो पूरे 6 बजे तक जो है वो लैंड कर जाना था। और हम लोग यहाँ पर 6 बजे तक इसलिए अभी घर पे हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट है ना वो घर से हमारे तकरीबन 15 मिनट के फासले पे है, इसलिए हमें पता था कि जाकर भी वेट करना है। तो घर से बिल्कुल एंड एंड के टाइम ही निकले। तो वही बात, जब हम गए थे तो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा, फिर जाकर वो आई थी। लेकिन खैर बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जी हम सारे जी निकल गए हैं। हम लोग जी जा रहे हैं 2 गाड़ियों में, क्योंकि सबका दिल था कि चलो जी सारे मिलजुल कर इनको वेलकम करें। तो जी यहाँ पर अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। और जी बाकी का जो सीन है वो आप लोगों से शेयर करते हैं, और थोड़ी सी मैं आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती जाऊँ। मेरी कज़न है। कज़न कैसे हैं वो, मेरे बड़े मामू जो हैं उनकी बेटी है। और हम लोग तकरीबन जो आज मिलने जा रहे हैं, तकरीबन 22 से 23 साल बाद मिलने वाले हैं। तो जी आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे कि इतने सालों बाद आप कैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि जब से इनकी शादी हुई ये चली गई इंग्लैंड, और हम लोग वैसे आना जाना हमारा रहता था कतर। तो जी आपको पता है जब बाहर के लोग जब शादियाँ होती हैं और बाहर चले जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता एट अ टाइम जी इकट्ठे पाकिस्तान में जाकर जी सबकी मुलाकात हो। तो फर्स्ट टाइम इनका विज़िट था कतर। तो जब इन्होंने कहा कि मैं कतर से होके पाकिस्तान जाऊंगी, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरी तो मुलाकात हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मेरी तो मुलाकात होगी। तो फाइनली हम लोग तकरीबन आफ्टर 23 ईयर्स हम लोग फाइनली मिले, और बहुत मज़ा आया। और मुझे लगा शायद मैं सबसे पहले इनको हाय करूँगी, और मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम लोग बातें कर रहे थे, जबकि उन्होंने हमें पहचान लिया और सीधा हमारे पास आ गई। तो जी बहुत मज़ा आया था। ये जो दिन गुजरे, 5 दिन थे, 5 से 6 दिन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आपको पता है जब आपका अपना कोई ब्लड रिलेशन या फिर आपका अपना कोई इस तरह से आता है, तो उसके साथ जी घूम कर फिर कर और इन्जॉय करके जो मज़ा आता है वो किसी और रिलेशन में नहीं आता। तो जी ये वो यादगार मोमेंट्स थे जो हम लोगों ने स्पेंड किए, और अभी तक मैं खैर इनको मेमोराइज़ ही कर रही हूँ, तो याद करती हूँ। तो यहाँ पर जी हुरिया भी बस हमारे साथ चल रही है, और जी हम सब बिल्कुल रेडी हैं, और बस अभी हम एंट्री करने वाले हैं जहाँ से उन्होंने जी एग्ज़िट लेना है। और जितना कम ये इंतज़ार था उतना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये टाइम, हालांकि हमें पता था बस ये थोड़ा सा टाइम है जो गुजर जाना है, और उसके बाद जी उनसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये टाइम ही नहीं गुजर रहा था, और मैं इतनी बार यहाँ पर आके देखी जा रही थी, अच्छा जी लैंड कर गई, अच्छा कब जो लगेज है वो बेल्ट पे आने, अच्छा कब ये होना है वो होना है। तो ये जो थोड़ा सा मोमेंट होता है ना, काफ़ी 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 जो है ना टफ़ हो जाता है आपके लिए स्पेंड करना।
तो जी आपको पता है इतनी देर मिलने के बाद थोड़ा सा बंदा इमोशनल हो ही जाता है। और जी बहुत मज़ा आया, रात पूरी हमारी बातों में गुजरी और मैंने सुबह ही रात को ही बल्कि प्लान बना लिया था कि मैं आपको ना लेकर जाऊंगी सुबह सुख वाकिफ़, और ये आपको थोड़ा सा पुराना तर्ज याद करवाएगा कतर का। खैर ये एडवांस तर्ज ही है, ये पुराना तो है नहीं, लेकिन खैर इस मतलब स्टाइल में पहले कतर हुआ करता था, जो कि कोई भी विज़िटर आता है तो सुख वाकिफ़ देखे बगैर नहीं जाता। तो जी मैं यहाँ पर ले आई थी, उन्होंने एक एक स्पॉट जो है ना वो एंजॉय किया था यहाँ पर जी। ये बाज से लेकर ये ट्रेन, हर चीज़ हम लोगों ने एंजॉय की थी और बहुत मज़ा आया। तो जी चलते फिरते हमें लग गई भूख और हमने सोचा चले जी अंडे वाला सैंडविच और साथ में एक चाय का कप हो जाए। और साथ ही साथ जी शॉपिंग वगैरह वो कर रही थी। और डेफिनेटली आप जी इतनी दूर से आए कतर और गल्फ़ में आके आप गल्फ़ के जो अपने तौर तरीके वाली शॉपिंग है वो ना करके जाएं तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। और जी उन्होंने यहाँ आके जो जो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी अपनी कि मैंने आके यहाँ पर वो चीज़ें ख़रीदनी है, तो उनको वो सारी चीज़ें दिलाई, जिसमें जी उन्होंने गतरा, थोब अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अबाया और इस तरह की छोटी मोटी एक्सेसरीज़, और जी जो उनको चीज़ें पसंद थी वो सारी वो यहाँ से लेकर गई थी। तो जी ये वो रोले शोले हैं जो पिछले दिनों गेम्स हो रही थी जिनमें कतर जीत चुका था, और बस जो टीम जीतती थी वो थोड़ा सा यहाँ पर आके एंजॉय करती थी, सेलिब्रेट करती थी। और यहाँ पर जी ये थोड़े से स्कार्फ्स वगैरह चाहिए थे इस तरह के मेरी कज़न को, और जो जो वो सेलेक्ट कर रही थी और अम्मी की तरफ से वो गिफ्ट होता जा रहा था। तो जितना पॉसिबल था हम लोगों ने जी अपनी तरफ से किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो वो गिफ्ट्स लाई हैं वो भी आप लोगों से मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी हम लोगों ने क्या किया, बच्चों को उतारा घर, अम्मी को उतारा घर, हमने कहा चले जी अब हम अपनी किटी पार्टी करते हैं, ज़रा खुद निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा इनको घुमाते हैं कतर। और यकीन जाने हर दिन हम लोगों ने जो पॉसिबिलिटी थी हमारी, जो बेस्ट प्लेसेस थी कतर की वो दिखा दी, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी और प्लेसेस थी जो अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी थी। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पर जी हमारा फिर से हल्का फुल्का सा स्नैक चल रहा है। और जिसी के साथ करते अपने ब्लॉग का ये पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।